दुआएं देंगे आप मुझे? पता क्यों? आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि एक किताब के राइटर भी हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियां बदलने जा रही हैं क्योंकि इन्होंने किताब लिखी है हाउ टू अर्न मनी। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमूमी तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में हम लोग ये समझते हैं कि यार ये लोग ऐसी कहानियां सुनाते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया है। जी बस ये अल्लाह का करम है, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, इस किताब के बारे में कुछ हमें और बताएं, मतलब इस किताब का मुद्दा क्या है? जी ये किताब खास करके आजकल के बेरोजगार नौजवानों को बिल्कुल सामने रखकर लिखी गई है। एक दफ़ा ये किताब मार्केट में आ जाए, जिसने पढ़ ली उसकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि इसमें पैसे कमाने के 101 तरीके मौजूद हैं और अगर आपने एक तरीके को भी फॉलो कर लिया तो भाई आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बस ये किताब एक दफ़ा छप जाए और मार्केट में आ जाए। तो भाईजान ये किताब छपेगी कब? यार लिख तो दी है मैंने, लेकिन किताब छपवाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए नीचे दिए गए हुए लिंक पे अपनी हस्बे तौफीक पैसे भेजें ताकि जल्द से जल्द ये किताब मार्केट में आए और सब नौजवान बेरोजगार लोगों का फ़ायदा हो सके। बुक का नाम तो है हाउ टू अर्न मनी। वैसे पहला तरीका कमाल का पैसे कमाने का। भाई ये तो एक तरीका था, 100 तरीके और भी हैं। आप किताब लें, पढ़ें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कैसे कर लेते हैं भैया आप ये सब? भैया एक वक्त ऐसा था कि मैं खुद बोल नहीं सकता था, बोलना तो दूर मैं खुद खा नहीं सकता था। और आप खुद सोचें एक ऐसे इंसान की क्या ज़िंदगी होगी जो खुद चलकर वॉशरूम तक नहीं जा सकता। तो भैया आज आप मेरे सामने इस तरह से माशाल्लाह सही तंदुरुस्त बैठे हैं, ये क्या किया आपने जादू? बस दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में गुजरते गए। जब मैं 1 साल का हुआ तो मैंने चलना शुरू कर दिया, और जब मैं 2 साल का हुआ तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, और फिर 4 साल का हुआ तो मैंने खुद वॉशरूम जाना शुरू किया। इसलिए मैं कहता हूँ नेवर गिव अप। अच्छा, आपका मोटिवेशन का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये तो हमें बताएं ज़रा। 1947 में पार्टीशन के वक्त जब मेरे दादा जान हिजरत करके इंडिया से सॉरी अब तो नाम बदल गया ना, भारत से पाकिस्तान आए, तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी बहुत सारे मुरब्बे थे। कितने मुरब्बे थे आपके? यार बहुत सारे मुरब्बे थे, आप गिनना शुरू करें। गाजर का मुरब्बा था, सेब का मुरब्बा था, आम का मुरब्बा था। आपको पता है पुराने वक्तों में लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। पता है मेरे दादा कितने मेहनती थे, उनकी जेब में 50 पैसे भी नहीं थे। वो रोज चलते थे, चलते चलते थक जाते थे, गिरते थे, उठते थे और फिर चलने लगते थे। जख्म भरते थे, लहू निकलता था और वो फिर चलते थे, और फिर वो अपने आप को मोटिवेशन देते, और फिर उनको एक आवाज सुनाई देती थी जो कहती थी दुर फिटे मुंह। ये तो मुझे कोई इंडियन फिल्म है, कोई धड़कन फिल्म, उसमें सुनील शेट्टी का डायलॉग लगता है। वो फिल्म मेरे दादा पर ही तो बनी है यार। भाई मैं आपसे आपकी मोटिवेशन का पूछ रहा था कि आपकी मोटिवेशन का सफ़र कैसे शुरू हुआ, वो बता दें प्लीज़। इधर देखें, जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कहानी है, मेरे माँ बाप शुरू से ये चाहते थे मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, क्योंकि वो शुरू से यही समझते थे कि उन्होंने एक कमेटी डाली हुई है और एक ना एक दिन ये कमेटी ज़रूर निकलेगी। इंजीनियरिंग में एडमिशन तो हो गया, मगर मुझे अंदर से फील होता था यार किसी न किसी चीज़ की कमी है। इंजीनियरिंग भी कर ली, लेकिन वो कमी तब भी फील होती थी। इंजीनियरिंग के बाद नौकरी भी मिल गई, फिर भी अंदर से फील होता था किसी चीज़ की कमी है। फिर एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उसने कहा नौकरी छोड़ो यार, अपना पैशन फॉलो करो। और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी, मगर मसला ये था कि अपना पता ही नहीं था मेरा पैशन है क्या। 2 महीने घर में बेरोजगार पड़ा रहा, घर वाले भी बातें सुनाए, बाहर वाले भी बातें सुनाए और गालियाँ दे। फिर मुझे समझ में आया यार शायद इसी चीज़ की कमी थी मेरी लाइफ में। मुझे भी लगता है इस चीज़ की अभी भी कमी है, ये पूरी करनी पड़ेगी।